जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर का एक और सेट। इससे पहले कई सारे सेट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए जाके। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2019 में जो पेपर हुआ था, जिसका फॉर्म निकला था 2018 में, उसमें मेरे 92 मार्क्स थे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताते चलूँगा कि जीके और हिंदी में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली इसमें हम जीके और हिंदी ही कवर करेंगे दोस्तों। जीके और हिंदी के प्रीवियस ईयर के, आप एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर के, यानी कि जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी कंडक्ट कराता है, उसके प्रीवियस ईयर के जीके अगर आप देख लेते हैं तो कम से कम आपका 8 से 9 क्वेश्चन आराम से कवर हो सकते हैं। 8 से 9 क्वेश्चन आराम से कवर हो सकते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। तो लगभग 11 से 12 क्वेश्चन तो यहीं पर कवर हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि दोस्तों, प्रीवियस ईयर के सारे सेट, जितने भी सेट आपको मिल रहे हैं या आगे मिलने वाले हैं, वो सारे सेट देखिए। एक साल के पेपर में लगभग 54 सेट होते हैं, आपको लगभग सारे के सारे सेट देख लेने हैं। अगले 5-6 साल तक के पेपर को भी देख लेना है अच्छे से, ताकि आपको ये पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन मुझे याद करने। तो चलिए मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? 26 का आंसर देना। तो खादर मिट्टी है आपकी जलोढ़ मिट्टी। कैसी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इनमें से कौन सी ऐसी गतिविधि नहीं है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये है आपका बैंकिंग। बैंकिंग एक ऐसी गतिविधि है जो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आती। बाकी आपका कृषि हो गया, डेयरी हो गया, वानिकी हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बैंकिंग आपका नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीनतम रूप है आपका ध्रुवपद। क्या है? ध्रुवपद आपका सबसे प्राचीनतम रूप है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं आपके मिल्खा सिंह। कौन? मिल्खा सिंह एक धावक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो जंगल आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। देखिए, मछली घर, बगीचा और फसल क्षेत्र, ये तीनों कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, पर जंगल को बनाना इतना आसान नहीं है और ना ही बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? तो आपका धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और धर्म, ये तीनों शामिल हैं, पर आस्था शामिल नहीं है। आस्था शामिल नहीं है आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन थी? उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन थी? 32 का आंसर हो जाएगा बी, लक्ष्मी लाकड़ा। कौन थी? लक्ष्मी लाकड़ा। अगला क्वेश्चन है, चाय एवं कॉफी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी बहुत उपयोगी है? चाय एवं कॉफी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? तो ये आपको पता होगा, लेटराइट मिट्टी सबसे उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? चेराव, तो चेराव आपकी किस राज्य की है? तो ये है आपकी मिजोरम की। कहाँ की? मिजोरम राज्य की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है? कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है चुकंदर का रस। इसको तो घर पे तैयार करना कौन सा बड़ा मुश्किल काम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? जायद मौसम के दौरान किस फसल का होता है? तो तरबूज का होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो ये करता है आपका प्लेटलेट्स। कौन करता है? प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है, बैंक डैश पर दी जाने वाली ब्याज दर की तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रसारित करते हैं? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका जमा राशियों पर। जमा राशियों पर दी जाने वाली ब्याज दर की तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रसारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि किसने बनाई थी? 1905 में भारत माता की सबसे प्रख्यात छवि बनाई थी आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये रविंद्रनाथ टैगोर लिखा हुआ है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने। सभी को पता होगा, जनगण मन की यही रचयिता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। जनता को आंतरिक के साथ साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यह भारत को बताता है। यह भारत को कौन बताता है? तो यह भारत को सार्वभौम बताता है। सार्वभौम का यही मतलब है कि भारत के आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों पर भारत की जनता का निर्णय ही मान्य होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? कौन वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो ब्रायोफाइटा आपके वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं। कभी कभी किसी सेट में कई सारे कठिन क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, जैसे कि ये सेट अभी तक का मुझे काफ़ी कठिन लगा है। अगला क्वेश्चन है, केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले थे?
केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने वाले निम्नलिखित में से कौन पहले थे? तो इसका आंसर आपको सभी पता होगा, पुर्तगाली व्यापारी। ये एक सरल क्वेश्चन सा था। आगे के क्वेश्चन भी देख लीजिए। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी, तो स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? ये की थी आपकी हेनरी ल्यूक ने। किसने की थी? हेनरी ल्यूक ने। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत राय निम्न में से किससे जुड़े थे? सत्यजीत राय सभी को पता होगा, फिल्म निर्देशन से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का गठन कब हुआ था? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, सभी को इसका आंसर पता होगा, दिसंबर 1928 में। कब हुआ था? दिसंबर 1928 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां हैं? तो ये किस प्रकार का परिसंघ माना जाएगा? ये माना जाएगा आपका एकजुट रखने के परिसंघ के साथ। अगला क्वेश्चन है, गेसर सागा क्या है? गेसर सागा क्या है आपका? तो गेसर सागा आपका एक तिब्बती महाकाव्य है। गेसर सागा क्या है? तिब्बती महाकाव्य, तिब्बत का महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? औरंगजेब के बेटे आदम शाह के द्वारा कौन सा स्मारक बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था आपका बीबी का मकबरा, जो कि औरंगजेब का मतलब कब्र वहीं पे बनी है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय रेखाएं खींचने के लिए तो ये किया जाता है आपका कंपास का। किसका उपयोग किया जाता है? कंपास का। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में डैश राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा शुरू की है? किस राज्य में ये जो आयुष्मान योजना शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपके झारखंड राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है हिंदी पे। आप 25 में 25 करके आएंगे तब जब आप केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो केवल पर्यायवाची और विलोम शब्द देख लिया कीजिए। इसमें इस सेट को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या है? आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आत्मज का पर्यायवाची शब्द है तनया। सब जगह के लिए एक शब्द क्या होता है? सर्व जगह के लिए सर्वत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, अधुनातन का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों अधुनातन का विलोम है आपका पुरातन। अधुनातन मतलब आधुनिक ही, पुरातन मतलब पुरानी चीज। ये आपका कुछ पैसेज टाइप का है, तो इस पैसेज को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है पैसेज सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए वाक्य में कोई त्रुटि बतानी है। शिक्षित वर्ग की बेकारी श्रम का अवज्ञा के परिणाम का सबसे ज्वलंत उदाहरण। श्रम का अवज्ञा के परिणाम का सबसे ज्वलंत उदाहरण श्रम की, यहाँ पे श्रम का आपका त्रुटि दिख रहा है। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? 84 का हो जाएगा श्रम का। देखिए बताया था ना श्रम का। अगला क्वेश्चन है, उसकी हरकतें गांव वाले जैसी होती हैं। तो उसकी हरकतें गांव वालों जैसी होती हैं, तो गांव वालों को क्या कहा जाता है? तो गांव वालों को आपका कहा जाता है ग्रामीणों जैसी होती हैं। पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। तो अभिन्न अंग बन गया है यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक बहुत ही डैश समस्या है। तो यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। डैश कपड़ा सिलना नहीं आता, तो उसे कपड़ा सिलना नहीं आता है। मनोज नीरज और कविता खेल रहे हैं, होना चाहिए खेल रहे हैं। ऐसे ही सामान्य से व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं। उपकार का विलोम शब्द, तो उपकार का विलोम शब्द आपका हो जाएगा बी, अपकार। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के आंखों से आंसू बहने लगे। अगला क्वेश्चन, 15 दिन में एक बार होने के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है? 15 दिन में, जो 15 दिन में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं? पाक्षिक कहते हैं दोस्तों। वार्षिक आपको कहते हैं वर्ष में एक बार, माह में एक बार के लिए मासिक, और आधे वर्ष में एक बार के लिए अर्धवार्षिक। मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है। शाश्वत के लिए क्या होता है उपयुक्त? मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है, यानी कि चिरंतन सत्य है, यानी कि ये मृत्यु होती ही होती है। तो शाश्वत का अर्थ हो जाएगा चिरंतन। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करना है। शताब्दी इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है? तो शताब्दी आपका जो ए में लिखा हुआ है वही सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गूंगे का गुड़ अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। गूंगे का गुड़ किसे कहा जाता है? 95 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? गूंगे का गुड़, तो ये कहा जाता है आपके बी, अवर्णनीय अनुभव को। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 96 का हो जाएगा बी, पारलौकिक। क्या कहा जाता है? बी, पारलौकिक। यही आपका सही वर्तनी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वातायन का पर्यायवाची शब्द क्या है? वातायन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो 96 का हो जाएगा बी, गवाच। क्या हो जाएगा? बी, गवाच। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक अभावग्रस्त होना।
अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, तो इसके लिए आपका सही मुहावरा हो जाएगा 98 का सी, दाने दाने को तरसना। यही होता है ना, अभावग्रस्त होना, दाने दाने को तरसना। रामचरितमानस की तुलना नहीं की जा सकती, तो रामचरितमानस अतुलनीय है। अतुलनीय का अर्थ होता है जिसकी तुलना ना की जा सके। हम अनेकों छोटे छोटे वर्गों में बटे हुए हैं, तो इसमें त्रुटि कहाँ पे है, तो हम अनेकों नहीं होगा, हम अनेक छोटे छोटे वर्गों में बटे हुए हैं। तो इस तरह से आपके सारे 100 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों, यानी कि 25 जीके के और 25 हिंदी के। सारे प्रीवियस ईयर सेट जरूर देखा कीजिए, चैनल पे जाके सारे सेट देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।